हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट क्यूबो। दोस्तों मैं अनुभव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। चूँकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आगे भी आपको वीडियो में भी मिलेगा। और डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, वन लाइनर पढ़ने के लिए, एमसीक्यू पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिसंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। 1 दिसंबर 2020 से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? शेमलेस को। किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीत ली है? सिडनी थंडर ने। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोजमार्क क्रिश्चियन। अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? दुबई में। किस राज्य में स्थित ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को यूएस बेस्ड IEEE द्वारा माइल स्टोन का दर्जा दिया गया है? पुणे को। किसने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन रेस जीता है? अविनाश शेबल ने। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? हेट्रो कंपनी के द्वारा। किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? कर्नाटक ने। किस बैंक ने पॉस टर्मिनलों के लिए SMS पे फीचर लॉन्च किया है? यस बैंक ने। IRDAI ने भारतीय एक्सा को किस इंश्योरेंस कंपनी में विलय की मंजूरी दे दी है? ICICI लोम्बार्ड। चलिए 2 दिसंबर। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? लाहौर। मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पैंडेमिक। किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक जो है टाइटल की एक बुक लॉन्च की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। द आर्चर नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई, उसके लेखक कौन है? पाउलो कोएल्हो। एक और द हिटमैन नाम की पुस्तक लॉन्च की है, उसके लेखक कौन है? विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? वर्षा जोशी को। बेंगलुरु शहर में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका क्या नाम है? स्पैरोथेका बेंगलुरु। भारत और किस देश के बीच में ट्रैक 5 संवाद आयोजित किया गया है? भारत और कनाडा के बीच। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? UK यानी यूनाइटेड किंगडम। नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 58वां। किसने सहकार प्रज्ञा नामक नई पहल की शुरुआत की है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को। किस राज्य के डोईवाला जिले में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया? उत्तराखंड राज्य में। चलिए 3 दिसंबर को देखते हैं। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? 8वां। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट स्थान किसका था, किस देश का था। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। OECD ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9%, वो भी माइनस में, यानी -9%। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने का घोषणा की है? उत्तराखंड ने। बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AR रहमान जी को। महाराष्ट्र राज्य के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। सूज निर्माता कंपनी बाटा के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कटारिया बाटा को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की? 100 ऑक्टेन पेट्रोल। किसे अमेरिका देश का ट्रेजरी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? जेनेट येलेन को। पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में AIPA समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? RP गुप्ता को। देश का पहला जंगल पार्क कोडा गोरे
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अच्युत सामंत को। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार नामक अभियान की शुरुआत की है? ये भी पश्चिम बंगाल। नोमुला नरसिंहैया का अभी निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? नेता थे। चलिए 4 दिसंबर को देखते हैं। वर्ल्ड सुपर डेटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? चीन रहा। किसे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में सिल्वर बीबर अवार्ड से सम्मानित किया गया? एस बाला मुरुगन को। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? नहीं, यहाँ पे थे रहेगा, क्योंकि जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे बोरिस जॉनसन जी, लेकिन उनका भी दौरा जो है ये रद्द हो गया है, क्योंकि जो ब्रिटेन में एक कोविड-19 का दूसरा स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जिसकी वजह से वहाँ पे लॉकडाउन भी लग गया है, तो अब वो जो है 26 जनवरी को नहीं आ पाएंगे। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया? तमिलनाडु को। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? नॉर्वे में। प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? सिंगापुर। भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड में। लॉन्च बुक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज, इसके लेखक कौन है? डियात्रे पांडे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पाकिस्तान के। मध्य प्रदेश राज्य में किस वर्ष तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। 5 दिसंबर 2020 को देखते हैं। किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? रणजीत सिंह डिसाले। फेसबुक अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? डायम। अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कुलदीप हाडू को। वर्ष 2020 की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों की सूची में शीर्ष कंपनी का खिताब किसने जीता? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? दैनिक भास्कर। नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में किस राज्य का नोकपोक सिकमाई थाना पहले स्थान पर रहा? मणिपुर। इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन इब्राहिम ताहा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी 2020 के लिए? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी और क्रेडिबल एंड कोहेसिव। चलिए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार जो है लौटा दिया है? पंजाब के। किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? गीतांजलि राव को। कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? रोशनी नादर। 6 दिसंबर 2020 को देखते हैं। किस देश ने चक्रवात का नाम बुरेवी रखा है? मालदीव ने। कौन चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप इसरो द्वारा समर्थित होगा? अग्निकुल कॉस्मॉस। फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप हांडू को ही। वर्ष 2020-21 के लिए किसे फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? उदय शंकर को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? नासा। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। किसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा को। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कितने बिलियन डोज के साथ भारत दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है? 1.6 बिलियन। डिजिटल लॉन्च रोकने के लिए किसने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड बेचने से रोकने का निर्देश दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी बैंकों का बैंक आरबीआई को। किसे पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? गीतांजलि राव को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रणजीत सिंह डिसाले ने। कौन सा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है? अरेसीबो टेलीस्कोप। किस देश से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही है? कनाडा से।
किस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में। किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? मणिपुर को। चलिए 7 दिसंबर को देखते हैं। चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? चीन। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में पहला देश कौन सा था जो कि चंद्रमा पर झंडा लगाया था। किसने 2020 में भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट में IMDb की ब्रेकआउट सितारों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? संजना सांगी ने। दिसंबर 2020 में सिंगापुर के द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा एशियंस ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? अदार पूनावाला, झांग यानजेन और रयूची मोरिशिता को। कौन सी कंपनी कोरोना वैक्सीन के लिए भारत के DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली फर्म बन गई है? फाइजर। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के। बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 4 दिसंबर को। दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डॉक्टर शिवथानु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी। भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर। अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और किसकी विरासतों को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है? मार्टिन लूथर किंग को। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हाट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है? पश्चिम बंगाल। किस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तेलंगाना कांग्रेस कमेटी। 8 दिसंबर को देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? चीन ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल ने। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? अदार पूनावाला को। चीन से कोरोना वायरस टीके का पहला शिपमेंट किस देश को प्राप्त हुआ है? इंडोनेशिया को। कौन सा देश 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की नवमापा ऊंचाई की घोषणा करेगा? नेपाल। केन्या के रेसर किबिवोट कैंडी ने हाफ मैराथन को कितने समय में पूरा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? 57 मिनट और 32 सेकेंड में। इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज 2020 किसने जीता है? अनीता आनंद ने। 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। इंग्लैंड चेस्टर चिड़ियाघर में हाल ही में विश्व के सबसे छोटे कितने बंदरों का जन्म हुआ? 2 बंदरों का। किसने पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली क्विक सिल्वर के साथ साझेदारी करके डिजिटल उपहार कार्ड श्रेणी में प्रवेश किया है? गूगल पे ने। किसने भारत का पहला विविधीकृत REIT म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा AMC ने। दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी। किसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। 2021 के अंत में कौन सा देश अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? जापान। चलिए 9 दिसंबर को देखते हैं। विश्व की किस ऊंची पर्वत चोटी की हाइट हाल ही में 1 मीटर बढ़कर 86 मीटर हो गई? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। और इसकी जानकारी किसने दी? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, नेपाल ने ही। ठीक है। किस देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की गई है? फिनलैंड। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। कौन भारत में 2021 की दूसरी छमाही में 5G तकनीक की शुरुआत करेगा? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। किस वर्ष के पेरिस ओलंपिक में
पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा 2024 वाले में। कौन कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया के पहले लोगों में से एक बने? उस इंसान का नाम क्या है? हरी शुक्ला। कौन सा देश कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बनने जा रहा है? भारत। कितना? 1.6 बिलियन। कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? चीन। पहला आपको बताना है। किसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के द्वारा विजेता के रूप में घोषित किया गया है? इन्वेस्ट इंडिया को। कौन यूरोपीय फुटबॉल लीग में होने वाली स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बाला देवी। किसने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू जी ने। WHO ने किसको WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? अनिल सोनी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का उद्घाटन किया है? आगरा के मेट्रो रेल का। कौन ग्रांड प्री में फार्मूला 2 की दौड़ जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? जेहान दारूवाला। भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए हाल ही में किस परिषद की स्थापना की है? निर्यात संवर्धन परिषद की। 10 दिसंबर 2020। किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजकमल झा को। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? एंजेला मार्कल को। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो रंजीत सिंह दिसाले जी हैं, जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइड जो है वो जीता है, और वो भारत के किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? ब्रेक डांस को। किस फुटबॉल टीम के पूर्व कोच एलेजेंड्रो सावेला का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया है? अर्जेंटीना के। कौन तेजी से नैदानिक अनुमोदन के बाद परीक्षण के बाहर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला जो है व्यक्ति बन गया है? मार्गरेट कीनेन। 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2020 में किस महिला को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यूलिमार रोजेस को। भारत के किस राज्य के कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को। आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग में भारतीय टीम का कौन सा तेज गेंदबाज टॉप 10 से बाहर हो गया है? जसप्रीत बुमराह। किस भारतीय पहलवान और एलावेनिल वलावरिन को स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब एक बजरंग पुनिया है और एक एलावेनिल वलारिवन जी हैं। इनको जो है स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? 1000 खेलो इंडिया केंद्र। शेख सब अल खालिद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? कुवैत के। चलिए 11 दिसंबर को देखते हैं। भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? पार्थिव पटेल ने। फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनको कौन सा स्थान मिला है? 41वां स्थान। पहले पे कौन है ये आपको बताना है, अभी ऊपर हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर। फिच रेटिंग ने भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को चालू वित्त वर्ष में मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? -9.4। कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावशाली हस्तियों की फोर्ब्स सूची में शामिल है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आलिया भट्ट। कौन कौन? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आलिया भट्ट। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पाओलो रोजी। हिंदी भाषा के
प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल, जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है, वो कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के। किस शहर में दो प्रयोगशालाओं के बीच DRDO द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण QKD तकनीक का परीक्षण किया गया? हैदराबाद में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई है? जनवरी 2021 में। पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन ईगल 9 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया था? चीन। किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के। भारत सरकार ने किस देश के साथ एयर बबल शुरू करने का फैसला किया है? नेपाल के साथ। दिसंबर 2020 में पावलो रॉसी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में बैलोन डी से सम्मानित किया गया था? 1982 में। 12 दिसंबर को देखते हैं, किसने फिटनेस का डोज घंटा रोज अभियान की शुरुआत की? WHO ने। वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? कैरोलिना अरूजो ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की? PM वानी, यानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क बहाल। फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? मारा गोमेज। 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल जी को। भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉक्स के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? प्रमिला जयपाल को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किस देश के PM लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? रोमानिया के। मालदीव गणराज्य में भारत के मानद कौशल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बॉबी मोहंती को। किसने भारत में सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया? BSNL ने। घाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? नाना अडो डंकवा जी। किस देश ने गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान अनुसंधान के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए? चीन ने। रिपब्लिक ऑफ कोरिया देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अनिंद्य बनर्जी को। चलिए 13 दिसंबर को देखते हैं, BSNL ने किस नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? NB-IoT। किस संगठन ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की सराहना की? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है। किस देश ने कोविड-19 मामलों को नीचे लाने के लिए गो फॉर जीरो नीति प्रस्तावित की? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया? जो बाइडेन और कमला हैरिस को। 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित कराया गया? 10 दिसंबर को। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी IWIS 2020 का उद्देश्य क्या रखा गया? अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन। पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग मैच में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बाला देवी। सिडबी ने वैकल्पिक निवेश कोष AIF स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? एक्सिम बैंक। भारत का राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? 2023 में। ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया? अफगानिस्तान के साथ। NIF द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अमित आहूजा और जयराम रमेश को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का जो विषय क्या रखा गया? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। चलिए 14 दिसंबर को देखते हैं। TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा? डेल। किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोफिया केनिन को। लॉन्च पुस्तक द कूलीज ग्रेट वार के लेखक कौन है? डगलस स्टुअर्ट। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? क्विंटन डी कॉक को। मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पर पुस्तक लॉन्च की गई।
उसके लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? राजा चारी को। किस राज्य में मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है? केरल में। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 10 लाख रुपए का। भारत के किस राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया? आंध्र प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किसके शहर में खोला गया? गुवाहाटी के। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित कराया गया? देहरादून में। वाई काई ग्लोडन टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विवान कबीर को। चलिए 15 दिसंबर को देखते हैं। अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कराची के तट पर। फार्मूला 1 रेस आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? मैक्स वेरस्टापेन ने। पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरेश कुमार को। दुबई में आयोजित टेनिस ITF डबल का खिताब किसने जीता? अंकिता रैना ने। किसे TIE टाई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र में। किस संगठन ने बंग बंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की? यूनेस्को ने। पाकिस्तान के किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? चीन। लॉन्च पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड के लेखक कौन है? नंदन नीलकानी और तनुज भोजवाड़ी। एथनोलाखमग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी? हिंदी। लॉन्च पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन है? अमीश। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस नाम से ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीम। किस मोबाइल कंपनी ने डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को चुना है? सैमसंग ने। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 की क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मान मिला? अशरफ पटेल को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से मेहनत से पढ़ें। जय हिंद दोस्तों।